So let's see this question. This question says 1 kilogram of steam at 100 डिग्री सेल्सियस है 22.5 into स्टीम। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखिए यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए आप स्टीम कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और आपके पास जनरलाइज बोलते तो प्रेशर की वैल्यू अपन 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा, या तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, वो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो स्टीम का टेम्परेचर कम करे तो ये अपनी फेस चेंज कर देगा यहाँ पे। तो अपने को तो 100 डिग्री सेल्सियस बताना है कि क्या एनर्जी होगी इसके पास, या जो वैल्यू दे रखी है वो है क्या बेसिकली। यहाँ पर अपन की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं लेटेंट हीट, यानी कि स्टीम अपने पास क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर मान लीजिए यहाँ से एनर्जी बाहर निकाले, यानी कि हीट बाहर निकाले, तो फेस चेंज कर देगा आपके पास। तो जब भी फेस चेंज होता है उस टाइम पे जो हीट होती है उसको अपन लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टीम की बात करते हैं। फॉर स्टीम, स्टीम के लिए आपके पास यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक पे आपका स्टीम का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट, इसकी वैल्यू होती है आपको 22.5 इंटू 10 की पावर 5 10 टू पावर 5 5 जूल पर केजी। जूल पर केजी, इसका क्या मतलब हुआ जूल पर केजी का? इसका मतलब अगर 1 केजी आपके पास स्टीम है, 1 केजी स्टीम कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी कितनी, 22.5 10 टू पावर 5 जूल। सो यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 10 टू पावर 5। तो ये होगा आपका राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।